दोस्तों देखिए, आज संडे का दिन और जो तारीख है 24/8/2025, बहुत ही तेज़ बारिश लगी है सवेरे से। ये देखिए कितनी बारिश लगी हुई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी अभी मैंने फेसबुक पर पढ़ा, शायद डलहौजी में बादल भी फटा हुआ है। तो हिमाचल में जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ ही रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। मैं अपने टेरेस से खड़ा हूँ और दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से बारिश लगी हुई है। दोस्तों देखिए, जब इतनी तेज़ बारिश लगती है तो अमूमन मेरा प्रयास ये रहता है कि ऐसी बरसात में, हम इसको झड़ी बोलते हैं, झड़ी लगी है, पकौड़े खाए जाएं। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ हट के किया जाए और ये जो प्रक्रिया है आज नहीं कंप्लीट हो पाएगी जो मैं करने जा रहा हूँ। यह जो चीज़ मैं बनाऊँगा यह कल ही बनेगी, लेकिन शुरुआत मैंने आज से कर दी है। बादल देखिए, लगातार 5-6 घंटे से बारिश इतनी तेज़ लगी हुई है, बढ़ रही है। और हाईवे देखिए सामने, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। इसका मतलब जो मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद है। ये देखिए सामने एक ढाबा भी दिख रहा है, यहाँ से कोई गतिविधि नहीं हो रही यहाँ से। और बादलों के पीछे जो बादल हैं वहाँ हमारे आराध्य देवों के देव महादेव बसे हुए हैं, बिजली महादेव। तो ये जो इस समय बारिश हो रही है बहुत चिंता का विषय है। अब इस बारिश को रोकना ये तो परमात्मा के हाथ में, इंद्रदेव के हाथ में है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि रुक जाए, अब बहुत हो गया। अब तो ज़मीन भी इतनी गिल्ली हो गई है कि जगह जगह झरने फूटने शुरू हो गए हैं। देखिए, यह देखो दोस्तों, ऊपर वाला टेरेस, ये देखिए यह एल शेप में है। तो बारिश मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि किस प्रकार से बारिश लगी हुई है। मैं बारिश में चला गया। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश लगी है। और ये जो निचला टेरेस है ये है कवर्ड है। और जहाँ से मैंने आपको बताया, और ये वाला जो ऊपर का टेरेस है, बारिश ज़बरदस्त लगी है। देखिए कितना सुंदर व्यू बनता है यहाँ से। ये देखिए सारे कुल्लू दिख रहा है, बारिश ज़ोरदार लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, नीचे बगीचे, ये ना सोचिए मेरे बगीचे हैं, ये गांव वालों के बगीचे हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से क्या विहंगम दृश्य बनता है। 360 डिग्री का मैंने आपको दृश्य दिखा दिया बारिश में। यह देखिए दोस्तों, यह मेरा टॉप का टेरेस है। और अब मैं, और यहाँ ये जो टेरेस है ये कवर्ड है। ये देखिए ये कवर्ड है, तो हाफ कवर्ड है ये टेरेस। ये देखिए, और हाफ ओपन है। तो जब बारिश वगैरह लगती है तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ये देखिए, तो आज जो दोस्तों मेरा आपको इस टेरेस पर जाने का अभिप्राय है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए एक टेबल है और इसमें देखिए ये गुच्छियाँ, हिमाचल की शान, ये देखिए जंगली गुच्छियाँ हैं। ये जंगली नहीं लेकिन गुच्छियाँ हैं जिसको मॉरेल मशरूम कहा जाता है। और यह जंगलों में, हिमाचल के जो ब्यार के जंगल है वहाँ नेचुरल ग्रोथ है, हिमालयस में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में। तो अब आप देख सकते हैं कि इतना विशाल हमारा हिमाचल है, लेकिन केवल हिमालयस में ही ये मशरूम होती है, मॉरेल मशरूम, और बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। इसका जो रेट है यहाँ कुल्लू घाटी में, ये सूखी हुई है दोस्तों, 7,500 रुपये किलो। ये देखिए अभी ये जो गुच्छी है सूखी हुई है। अब इसको हम पानी में भिगोएंगे और 3-4 घंटे जब पानी में भिगोएंगे तो ये फूल कर उस शेप में आ जाएगी, उस आकार में आ जाएगी जिसमें कि ग्रामीणों ने, ग्रामवासियों ने इसको जंगलों से चुना था। ये दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यह जो गुच्छी है हिमालयस में मार्च अप्रैल के महीने जब बिजली चमकती है आकाश में, तब प्राकृतिक रूप से यह पेड़ों के जहाँ तने हैं उसके नीचे जड़ों के पास निकल जाती है। ये फंगस है एक किस्म का, लेकिन एडिबल फंगस है। और जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उन दिनों में जंगलों में जाते हैं और इस गुच्छी को ढूंढते हैं, क्योंकि जब गिल्ली गुच्छी होती है, जब ये फ्रेश होती है तो काफ़ी भारी होती है, ये पानी होता है इसमें, तो ग्रामीण इसको सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद इसको बहुत अधिक दाम पर बेचते हैं। मान लो जैसे एक ग्रामीण है, उसने सीज़न में 2 किलो सूखी गुच्छी इकट्ठी की, फिर जो थोक विक्रेता है जो जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं उनके पास बेच देते हैं इनको, और वहाँ से यह जो गुच्छी है अपने भारत के विभिन्न भिन्न जिलों में, भिन्न भिन्न स्टेट्स में भेजी जाती है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अमृतसर में इस गुच्छी का पुलाव भी बनता है और बहुत ही लोग उसको चाव से खाते हैं। बहुत एक डेलिकेसी मानी जाती है ब्याह शादियों में। अगर किसी ने गुच्छी का पुलाव बनाया है तो उस जो घर है, जो शादी वाला है, तो उसकी बहुत वाहवाही होती है कि भी गुच्छी का पुलाव आज बना हुआ है, क्योंकि बहुत महंगी आइटम है। तो ये तो दोस्तों मैं यहाँ का रेट बता रहा हूँ आपको कुल्लू का, और मेरा ख्याल है कि अगर ये गुच्छी हमने अमृतसर में लेनी है तो 10-12 से 15 हज़ार के करीब मिलेगी, रुपए तक मिलेगी। तो दोस्तों अब मैंने आपको गुच्छी के बारे में बता दिया, बहुत ही गुणी है और इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अब यह भी जो मेरे परिवारजन हैं उन्होंने बोला है कि इस गुच्छी को आप ही बनाएंगे, आप इसको भिगोएंगे, सारी प्रक्रिया आप ही करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ख़ास चीज़ होती है दोस्तों तो उस दिन मैं ही वो चीज़ बनाता हूँ। तो ये भी एक गुच्छी जो है कि महीने में 1-2 बार हम खा देते हैं, क्योंकि महंगी बहुत है।
तो फिर जब एक गुच्छी बनती है तो मैं ही इसको बनाता हूँ, इसकी तरकारी सब्ज़ी मैं बनाता हूँ। तो अब मैं इसको भिगोऊँगा और जब भीग जाएगी तो फिर मैं बताऊँगा भी कितना इसका साइज़ बन गया है और किस प्रकार इसको मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि किस विधि से मैं बनाऊँगा और किस प्रकार का मसाला करूँगा, कितनी इसमें तरी लगेगी और फिर इसका सेवन करता मैं बताऊँगा आपको। जिसका सेवन हम बासमती चावल के साथ करेंगे और चपाती भी बनेगी। तो जैसे कि हम शाकाहारी हैं तो हमारे लिए बहुत ही एक डेलिकेसी है। जैसे मांसाहारी मटन या चिकन जिस दिन बनता है तो उसको बहुत लाइक करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो गुच्छी है तो एक बहुत ही बड़ी एक जिसको बोलते हैं कि डेलिकेसी घर में बनती है। और दूसरी दोस्तों डेलिकेसी हमारे जब बनती है और राजमा चावल होता है। संडे को हम राजमा चावल का सेवन करते हैं। तो उस दिन भी एक बहुत ही जिसको बोलते एक घर में एक माहौल बनता है कि आज राजमा चावल का सेवन करना है। दोपहर को खाते हैं हम। तो अब एक गुच्छी बनेगी तो इसको भी दोपहर को ही खाएंगे, चावल के साथ, चावल चपाती के साथ इसको खाएंगे। और जब मैं इसको भिगोऊँगा और जब इसको मैं बनाऊँगा तो अब दोस्तों अब तो शाम हो गई है। देखिए बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। तो इसमें तो नहीं बनाऊँगा इसको, तो ये प्रक्रिया कल चलेगी। और जब यह कल मैं बनाऊँगा तो उसको हर स्टेज पर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से मैंने इसको भिगोया है और किस प्रकार से। ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मिट्टी के कण भी होते हैं क्योंकि जंगलों से निकाली जाती है। तो पहले उसको वॉश करना बड़ा अच्छा ज़रूरी है। तो इसको वॉश करने के लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना सा पानी लूँगा, 2-3 बार इसको धोऊँगा और फिर भिगोकर उसको भीगने रख दूँगा। और कम से कम 3-4 घंटे मैं इसको भिगोऊँगा। और जो क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है पानी में, तो जो इसका पानी होगा भीगने के बाद वह मैं इसको तरी के रूप में इस्तेमाल करूँगा, उसको फेंकूँगा नहीं। तो देखिए दोस्तों शायद अब आपके मुंह में भी पानी आना शुरू होगा क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बार बार नहीं खा सकते। जैसे कि दूसरी हमारे व्यंजन है हफ्ते में 2 बार भी खा सकते हैं। और लेकिन यह है कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और अगर कम से कम है तो 1 बार हम खाते हैं इसको। और इसलिए खाते हैं कि यह कुल्लू में उपलब्ध हो जाती हैं, जड़ी बूटियों की दुकान है और वहाँ ये मिल जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले बता दी कि न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसकी बहुत है। तो दोस्तों देखिए जय कुल्लू वैली, जय गुच्छी, जिसको हम मोरल मशरूम कहते हैं। तो मैं फिर कल जब इसको बनाऊंगा तो बिल्कुल लाइव आपको दिखाऊंगा किस प्रकार इसको मैंने बनाया। लाइव तो नहीं, उसके रिकॉर्डेड वर्सन जो है वो मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से मैंने किस विधि से बनाया है। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिएगा। कल आपको बताएंगे हिमाचल की शान गुच्छी कैसी बनती है और इसका बनने के बाद क्या स्वरूप होता है। जय हिंद।